मुफ्ती बन, हाजी बन, नमाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरी माँ को करने के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का ये कब जानोगे? जब पढ़ोगे तब। आज मुसलमान पढ़ना छोड़ दिया, कसम खुदा। कहाँ मुसलमान पढ़ता कहाँ? तीसरा, चौथा, पांचवा फुसका फुसकी, छठा झोला झपटा फेंका फेंकी, सातवां मुंगी सुनता समझी, आठवां गुजरात बम्बे सूरत में सुता। पढ़ता कहाँ? थोड़ा पड़ेगा, पैसा बहुत है, घर मकान बना लिया। खुदा के वास्ते मार्बल टैक्स मत लगा, घर मकान पक्का मत बना, झोपड़ी में रह, बाल बच्चों को पढ़ा। ये तेरे बच्चे जब पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं कि मौलाना बना, लेकिन दीन पहले पढ़ा करके उसको दुनिया में भी पढ़ा, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना। कौन मना करता है कि मत पढ़ाओ? लेकिन पढ़ाओ बाल बच्चों को। आपने जो 15,000 का मोबाइल दिया है, यहाँ से गोटा 4.5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर मान के चलिए। वो 15,000 के मोबाइल से आपका बेटा गोटा में जाके बढ़िया मास्टर के पास 2.5 साल तक एक मोबाइल में 2.5 साल ट्यूशन पढ़ता, लेकिन तुम मोबाइल दे करके बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया में नहीं देखता? अभी कोटरमा की वो लड़की मुसलमान की बेटी थी, 30 दिसंबर को, जनवरी से पहले 30 दिसंबर को उसने देखा सोशल मीडिया में, इस्लाम को छोड़ करके मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म कबूल किया है। यही कोटरमा, हम लोग उसके बगल में, उसी गांव में प्रोग्राम में गए थे बगल में। ये 15 दिन का पहले घटना है। कॉलेज जाए तो लड़की पे नजर रख, स्कूल जाए तो लड़की पे नजर रख, खेत तरफ जाए तो लड़की पे नजर, जवान लड़की पे नजर रख, छत पे जाए तो जवान लड़की पे नजर रख। बाप मोबाइल दे दिया, बड़ा आदमी बटी बेटी 15,000 का मोबाइल दे दिया, सब अपने घर में सो गया। अब व्हाट्सएप में पूरा बर्बाद हो जाओगे। हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहे। अभी हिंद पीढ़ी नहीं देखे दिल्ली रांची में, हिंद पीढ़ी में 2 लड़की कहां से कहां कर्नाटका में जाके पुलिस लाए। हमारे इरफान भाई मंत्री जी भी गए थे, बहुत सारा मामला हुआ उसमें, बोला कि अपहरण हो गया, गायब हो गया, लड़की चली गई। इसलिए बेटा बेटी पे नजर रख, वरना कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाए आई लव यू लिख के भेज देता है, हमें ना हमारे प्यार भेजो रे बा, हमें चांद दे दो, हमें जहर खाए मुझे, अरे बाप, पूरा खानदान को टेंशन में डाल देता है। एगो पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें ना हमें प्यार भेज। ये प्यार नहीं, हवस है। इसलिए बेटा बेटी को मोबाइल से दूर रख, कुरान के करीब रख, ताकि बेटी रात में मोबाइल में व्हाट्सएप में किसी खैर लड़कों से चैट के नहीं सोएगी, बल्कि सोते सोते तेरी रोज कहते जाएगी, मैं सोता हूं या मुस्तफा खुले हाथ सल्ले अला। इसलिए जरूरी है इन बच्चों पर नजर रख जिसको तूने मोबाइल देके जिंदगी बर्बाद किया है। हम लोग अफसोस लगता है जब 2 बजे रात गाड़ी लेके चलते हैं, मुसलमान के बच्चों को गली में बैठा देखते हैं, कान में हेडफोन लगा के झूम रहा है, पर दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, दिल है दल पागल, तूने नबी को ये दिल दिया होता और सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दिया होता तो जीने का मजा ऐसा था कि जब तुम गुनगुनाता तो गुंबदे खजरा सामने होता और तुम ज़बान से कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो। जब आलिम उलमा देखो तो सलाम करो, साइड हो जाओ, गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो, चुप हो जाओ, वहां से आ रहे हैं, ए चुप हो जाओ। लेकिन इतना ठीक, इतना खत्म, वही मौला गुजर रहा है, वही मौला सामने। बेशरम इतना हो गया तेरा बाल बच्चा, हम लोग नहीं देखते। हम 20 साल पहले हम लोग खाली दराज आदमी देखते तो इससे डर जाते थे, अरे आ रहा बड़ा साइड हो जाए। अभी कोई चूंकि कोई मतलब ही नहीं उसको। इसलिए खुदा के वास्ते इन बेशर्म और बेहयाई को पार मत कर, इनके दिलों में खौफ खुदा इसके मुस्तफा डाल दे। पचरुखी शरीफ में जलसा हर साल होता है। आज का जलसा 110% कामयाब। क्या जरूरत, कामयाब और होंगे जब तो एक आदमी 4 आदमी हाथ उठा के कहेंगे मौलाना हम बेटा की शादी में डिमांड नहीं करेंगे, बगैर डिमांड से शादी करेंगे, बेटी बाप जो खुशी से दे दे उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। कसम खुदा की जलसा में और 4 चांद लगे। हम कहाँ, हम भी झारखंड के जामताड़ा जिला, हम आपके पचरुखी शरीफ में आके हाथ उठा के वादा करते हैं, एक लड़का है, हम कभी भी बेटी बाप से वो फूटी कोड़ी नहीं मांगेंगे।
नहीं मांगेंगे। मुसलमानों के बीच में उलमा की मौजूदगी में मिंबर रसूल पे हाथ उठा के वादा करते हैं। पचरुखी में कोई ऐसा मर्द है वो कहे मौलाना हम भी बेटी बाप से मांगेंगे नहीं, जो खुशी से देगा उसको हम ले लेंगे। है कोई एक मर्द खड़ा होकर कहते हैं? तब देखें जलसा कितना पूरा चर्चा होगा गोड्डा में, पचरुखी में जलसा भी होता है, वहां अमल भी करते हैं। ये क्या नाम होगा? इंतखाब वाले इंतखाब वालों ने कहा मौलाना झारखंडी साहब, जब आप जामताड़ा से आके मेरे गांव में आप हाथ उठा सकते हैं तो हम यहाँ रख करके इंतखाब भाई यही क्या है? माशाल्लाह देखिए बेटा है, तब देखिए तो आदमी लोग ये नहीं लेंगे बेटा शादी क्या नहीं लिया, ये है जैसे कि कामयाबी। यहाँ कहेगा गौस के दाम नहीं छोड़ेंगे, 3 लाख लेना नहीं छोड़ेंगे। हाँ? इनका बेटा था और एक दुआ है इनके साथ देने इंतखाब भाई साहब को देने वाले कुटुंब तो नहीं बैठा और सामने से बैठा लोग बाल बच्चा हो ना, हिम्मत नहीं होगी। तकरीबन 5 बजे तक तकरीर कीजिए और हाथ हवा 7 बजे उठाएंगे। हाँ? जब तकरीर हो तो साथ में अमल भी हो। 2-5 आदमी हाथ उठा दीजिए, हम थोड़ा खत्म मतलब लेना हराम नहीं है, मांगना भीख मंगाता हराम। जैसे आप लोग मांगते हैं 3 लाख ना 10 पैसा लेकर के एकदम जाके गाड़ी करेगा 15 गो 20 गो 25 गो। ये बेटी बाप अगर जिस दिन से पैसा देना बंद कर देगा, ये 35 गो स्कॉर्पियो नहीं 9 गो टोटो लेकर बराता है। 9 गो टोटो वो 3 गो रास्ते में बंद हो जाता है, 7 तक पहुंचता। क्या बात करते हैं? बेटी बाप का पैसा होता पड़ाका ले जाता है। अच्छा कितना खत्म है, तुम समझी घर जा रहा है सुन्नते मुस्तफा अदा करने या समझी घर लूटने तुम जा? अच्छा बम पड़ाका पिस्तौल के शादी क्या था? सोच के देखिए उसमें पिस्तौल कौन किताब में लिखा है, पड़ाका कहाँ लिखा है? अगर दिखा दिए कि पड़ाका अगर होगा तो हम लोग बम लेके जाएंगे। जब सवाबे फोड़ना तो 10 टकवा का है फोड़ेंगे, एकदम 2-4 को डेला माटी लग जाएंगे, समझी घर ही उड़ा दे। उसका सवाब है, जब सवाबे लेना है 10 टकवा का है, बम ले जाएंगे और आप लोग क्या फोड़ने लेंगे? हम लोग मौलाना हम लोग फोड़ेंगे। तौबा कर, उन पैसों को मकतब में लगा, इमाम को बुला के 10 को मौलाना बुला के उसी दिन तुम घर में जलसा मिलाद करा ले, मौलाना सुन्नतों को अदा करेंगे। उनके बेटा बेटी उनके मिलन में और जो बच्चे पैदा होंगे वो बिहाया में शर्म नहीं होगा। अगर बेटा गोद में आएगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी पैदा होगी तो फातिमा। आज आपके घर में कुरान शरीफ है, कभी पढ़ती है बहू बेटी? 3 लाख रुपया लेके तुम लाए, डीजे बजा के पड़ाका फोड़ के बहू लाओगे, कुरान पढ़ेगी न मोबाइल चलाएगा? मोबाइल चलाते हैं सबके घर में 5 में, पचरुखी में घर घर 5, लेकिन नहीं। बहू सब जब उतरते है शादी होकर के, जब नई नवीली दुल्हन इसी पचरुखी में आती देखिएगा, गाड़े से उतरेगी, 5 ले उतरेगी, उसका पीछे वो रहता है, उसको लोकनिया कहता है, लूसी वही को शिवले उतरेगी और रतन से वो साथ में आती है, लगता है अजमेर से डायरेक्ट पचरुखी में सबको दिखा दिया। कौन सी अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD छुपा दिया। देखो बहू पूछे कि आप लोग वहां शिव लाते हैं तो पढ़ते काहे में? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, हमारा सास मरतो और हमें पढ़बो करो। अब उसकी सास की इंतजार करनी, कम मरेगी। अब 9 महीना बाद सास के तीजा कुरान शरीफ निकाली है, डेली पढ़ती तब में आदत होती पढ़ने का, ये घस भी दिया। अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ निकाल कर पहले तो 5 मिनट देखेगी, देखने के बाद लगता पूरा खंगान साफ हो गया। अजीब पढ़ेगी। अगर कोई बहू काशी पढ़ेगी खाली झांक के देखिएगा, लगता कोई मर गया दूसरा। वो कभी पढ़ेगी बराबर रेगुलर तब ना। यही पचरुखी शरीफ है। सब मर्द लोग मस्जिद की तरफ जाते जुम्मा के दिन, सब बहुएं घर में नहा धो के 12 बजते बजते, शोहर मस्जिद में, बीवी घर में, शोहर सजदे में, बीवी मुसल्ले में, शोहर नमाज जुमा पढ़े, शोहर बीवी यहाँ घर में कुरान खोल के तिलावत करे, 2-4 रुकू पढ़े, 2-4 पन्ना पढ़े, 1:30 बजते बजते शोहर मस्जिद से घर आए, बीवी उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाए, कुरान को समेटते हुए शोहर को देख के मुस्कुरा के जुम्मा के दिन सलाम कर दे।
अगर ये सिस्टम हर जुम्मा रहे, क्या आज सप्ते की ईद है, आज हफ्ता की ईद है, कोई इतवार को जाता है गुरुद्वारा, कोई कलीसिया जाता, कोई मंदिर जाता, कोई चर्च जाता एक एक दिन में, तो हम लोग मुसलमान जुम्मा के दिन मस्जिद सब जाते हैं। अब बहुओं का क्या काम है, उन लोगों को घर में तिलावत कुरान करना, उनको तो मजार जाना मना है, ईदगाह जाना मना है, जुम्मा के दिन मस्जिद जाना मना है, लड़ाई के मैदान जाना मना है, जनाज़े जाना मना है, मजार जाना मना है। तो वो सवाब को कमाना चाहिए। हम लोग जुम्मा पढ़ लेते हैं, ईद बकरी जाके पढ़ लेते हैं, हम लोग जनाजे में चले जाते हैं, वो लोग जनाजे में जाती है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू घर के अंदर अच्छी लगती, घर में रहना, तू मजार भी मत जाना। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है सख्ती के साथ। लेकिन आजकल के बहू बेटी नमाज पढ़ने कहिए चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, हमारे मौलाना साहब हमारे माथा ना छोड़ो, खत्म। मजार का नाम ले लीजिए, खट से उठ के बैठ गए, क्योंकि हम लोग आदत बना दिए। आप लोग मजार बीवी को भेजते हैं, जवाब हम लोग देते हैं पूरा साथ। आप लोगों को कुछ तो है नहीं, पूछेगा आप लोगों को कौन? आप लोग बहू बीवी को लेकर के, बेटी को लेकर मजार घूम गए, मैं जहाँ चले गए वहां चले गए। अब हम लोग जवाब देते हैं, ये सुन्नी लागो, ये बरेली लागो, ये कबर पुजवा लागो, ये शिरक करो, बिदत करो, पूरा इलाके में चर्चा। कौन? वो फुलकोबी टोपी वाला, फुलकोबी टोपी देखे 3 टका वाला टाउन के पहनता है, इतना खतरनाक दिखाता है, कहते पूर्विया हवा से अजीब तमाशा है ना। सही बता ना, अभी झारखंड में इलेक्शन गुजरा 1.5 महीना पहले, गुजरा कि नहीं, चुनाव, विधानसभा चुनाव था, उसमें झंडा सब लगाया था, जेएमएम का झंडा था, कांग्रेस का झंडा था, बीजेपी झंडा था, केला छाप था, धनिया छाप था, बैंगन छाप था, सब था, सब लोग टांगा लटकाया। कोई बोला देवबंदी के चाल में देखे झंडा, वहाबी के चाल में देखे, सुन्नी चाल में देखे, जिसुम गुरु शिबू सोन का झंडा ऊपर, बाप सुतल है, लेकिन वो झंडा बिदत नजायज नहीं। अगर झंडा बिदत होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे होता। हाँ, शिबू सोरेन का झंडा चाल में, कपार में, गाड़ी। अभी 1.5 महीना पहले वही लोग जो लोग झंडे को बिदत कहता है, झंडा फजूल खर्ची कहता है, हम लोग झंडा रबीउल अव्वल में काटते हैं। ये झंडा कौन किताब में है, तो शिबू सोरेन वाला कौन किताब में है ना? वो झंडा जी में मला कौन किताब में? हमरे झंडा, हम जब वो रबीउल अव्वल में सदा लाल झंडा या तो हरा झंडा दरवाजे में कर देते हैं। ये झंडा रसूल के टाइम में कहाँ था, किताब में कहाँ है? पूरा हदीस दलील खोज रहा है, और अपने झंडा गाड़ी में बना, चाल में बना, कपार में बना, इलेक्शन में थोड़ा जीतेगा जीतेगा, तब कहीं किताब में नहीं सुझा। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली हमरे वाला रबीउल अव्वल वाला। पता चला इन लोगों को दुनिया का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नियों को हमारे मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए तू गलत मत कर, तू बहू बेटियों को मजार लेके मत जा, तू खुद जा। तेरी बहू घर में रहेगी, तू मजार से आएगा, बहू दोनों हाथ में गिलास पकड़ेगी, पानी भरेगी, शोहर के हाथ में देगी, बगल में बैठेगी। किताबों में आया है, जब कोई बीवी शोहर के सामने जाके हाथ में पानी देके बगल में बैठ जाए, उनके नाम अमाल में जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी का गिलास लेकर, चेहरा देखकर हो सके मुस्कुरा कर पानी दे दे बगल में बैठे, तो एक जिहाद का सवाब। एक दिन देगी पानी तो एक जिहाद। माँ बहनें सुन रही हैं, अगर आप तो सुने, अगर आप एक दिन शोहर के हाथ में पानी देंगे तो एक जिहाद का सवाब, 10 दिन देंगे 10 जिहाद का सवाब, 30 दिन देंगे 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में सवाब जो हो, 10 साल में सवाब जो हो, खाली शोहर के हाथ में पानी देने से नेकियों का अमरार हो जाए। हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से देती है, मुंह देख के देगी, मुंह इधर गिलास इधर। अब इस्लाम खतरे में, माशाल्लाह इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आपकी सोच है। सोच बदलो, समाज बदलेगा। तालीम पे फोकस करो, शिक्षा पे फोकस करो, इल्म पे फोकस करो, और मौलाना को 1 बजे रात देने का फोकस करो, जल्दी तकरीर करवाने का फोकस करो। 3:45 बजे दे रहे हैं, इस टाइम में कहीं जलसा नहीं होता, पता लगा के देखो, खाली यही बोला। अब इतनी देर तक हो गई, अब कहाँ हम लोग को कहाँ जाना, जामतरा है, जाओ टाटी लगाओ, नमाज पढ़े, नमाज पढ़िए, नमाज फजर की नमाज पढ़िए। फजर में क्या रकत है?
8 रकात है। क्या रकात है? एक जगह एक मौलाना गया, पूछा, एक लड़का पूछा, सुबह निकला इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, तो उसने पूछा, बेटा रुक 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 रुक, फजर की नमाज पढ़ा? मतलब डर से झूठे कर दिया, पढ़े। उसके बाद अब इमाम साहब बड़े गुस्साने वाले थे, क्या रकात फजर में है? 4। बोला ठीक से बोलो। इमाम साहब 8। बोला ठीक से बोलो। इमाम साहब 12। इमाम और गर्म हो रहा है, वो और बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते 60 रकात कर दिया। घर घुसा, उसकी बहू बोली मुंह धोने गए थे, बड़ी जल्दी मगर मुंह धोए घर घुस गए। बोल का करे रे, ठीक निकले चप्पा कला तरफ, इमाम साहब उधर से आए, मुझसे पूछ लिया कि तुमने फजर में नमाज पढ़ा? हम झूठे कह दिए पढ़े। इमाम साहब ने पूछा क्या रकात? हम कहे 4 रकात। इमाम हुआ गरम, हम चले गए 8 रकात। इमाम थोड़ा गुस्साया, हम चले गए 12 रकात। इमाम डांटा, हम चले गए 20 रकात। कहा कितना? कहा पर 60 का क्या? इमाम साहब नहीं रहा, नहीं मान रहा है। बीवी बोली कि 2 रकात फर्ज है, फजर में जाके बोल दे, पर तुम ही जाके बोलो। हम 60 रकात का है, इतना टेटिया, इतना टेट इमाम है कि 60 रकात का इमाम नहीं माना तो 2 रकात माने। 60 रकात नहीं माना, 2 रकात। तो आजकल ऐसे है, शाम को कुछ नहीं, अपना वजह बना मत तुम गुलाम हुसैन बन जाओ, नबी के बारगाह में जाओगे, दुआ करना है मौला हे परवरदिगार, हम नबी के रोजे को देख लिए हैं, आका फरमाते जिसने मेरे रोजे को देखा उसको मेरी शफाअत। इसलिए उमर ने रसूल को देखा, जन्नती हो गए। उस्मान ने रसूल को देखा, जन्नती हो गए। हजरत बिलाल ने रसूल को देखा, जन्नती हो गए। हम तो रसूल को देख नहीं पाएंगे। मेरे आका फरमाते तुम मत घबरा मेरी उम्मती, तुम आखिरी वक्त में तुम मेरे रोजे मेरी कब्र की जियारत कर लेना, तुम पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह ने पैसा दिया है, कम से कम उम्रा करके आए। माशाअल्लाह आप लोग टेंशन में थक गए थे, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा कि भाई लोग 5-6 घंटा बैठा रहेगा, तब ये लोग कम 9 बजे 8 बजे से बैठे हो, हम 1 बजे आए, हम बोल रहे हैं। वैसे नहीं कि ये लोग बैठे रहेंगे, नहीं, जिसको बहुत तकलीफ होती है 2-4-5 घंटा बैठना। ये तो अब्दुल कादिर भाई क्यों नहीं बैठेंगे, गांव इसका है, जलसा मैन सर्वे सरवा यही जे कहे सचा बोल हम नहीं देखने चल बिन करो, कहीं तो मुझे अभी तक कैसे चल। इसी तरह दुनिया है, जाओ जहाँ रहता है जिस पर जिम्मेदारी तो उसको देखना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है? माशाअल्लाह बोल दे, कहे सुभान अल्लाह। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, खाली हाथ है मचलो, कुछ नहीं हाथ है मचलो, कुटुम में लास्ट टाइम कुछ नहीं मचलो, जब हाथ मचलो तो हाथ रखो, हमने मुंह समझा है, मोहब्बत है। बड़ा अच्छा आपने सुना, माशाल्लाह। देखिए जब भी, हालांकि जलसा इस टाइम भी हो रहा है, लेकिन मेन तकरीर है जब भी जलसा कीजिए पचरुखी शरीफ में करते हैं, औलमा बहुत हमको पता है। 9 बजे शुरू कीजिए, 11 बजते बजते लोकल को बैठा दीजिए, एक्सप्रेस पास कीजिए। क्या अब होता है कि एकदम सब लोकलवा पार कर दिया 12-1 बजे, और एक्सप्रेस पास उतर। जब एक्सप्रेस आया स्टेशन पर प्लेटफार्म में, देखा प्लेटफार्म में कोई आदमी सब सवारी आओ, सब सवारी लोकल में। तो ऐसा कीजिए, माशाल्लाह जलसा अभी तक चला और कायदे से चला, बढ़िया चला। इंशाल्लाह मेरी तकरीर यूट्यूब में है, लाखों लाख वीडियो है, मेरी तकरीर देखिए, जाके सुनिए। हम खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुल्ला वाला मुखर्रिर ने ये भी लिख लीजिए, और मैं हंसाने वाला खतीब ने ये भी लिख लीजिए। मेरी तकरीर इस टाइम में पूरा हिंदुस्तान में हो रही है, नेपाल हो, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी फरवरी में पूरी तारीख इसी तरह है पूरे हिंदुस्तान में। या अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। अभी नेपाल गया था, कई 3 तकरीर हो चुकी, 4थी तकरीर होगी फरवरी में। या अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। लोग पूरा हिंदुस्तान के लोग फॉलो करते हैं। कल कर्नाटक से फोन आया, परसों मद्रास से भी आया था, कहा कि बाबा आपकी तकरीर का हम लोग बहुत बड़ा फॉलोवर से दीवाना है। मेरी तकरीर यूट्यूब में सर्च कीजिए, मैं वही तकरीर करता हूँ जो समाज और मुआशरे की जरूरत है। मैं खिस्सा कहानी लतीफा बोल के नहीं हंसाता, ये भी लिख लीजिए। अभी जितनी देर में बोला, लगभग घंटा हो रहा है बोला,
कोई लतीफा कहानी नहीं, इसलिए मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लोग मुस्कुरा के सुन लेते। कुछ लोग मेरे पीछे बोला भी, मेरे पीछे बोला, जला, वो लोग जलते रहे, हम चलते। सही बता रहा हूँ साहब, बहुत मौलाना एतराज किया मेरे पीछे। जब फर्स्ट टाइम डीजे पड़ा का शादी ब्याह तकरीर करने लगे, ये मौलाना स्टीम सब क्या बोल रहा है। अब उसी तकरीर के लिए बलियावी साहब बाकायदा तारीख चला दिया। 15 साल पहले बोले थे, 2012 में। मैं जान रहा हूँ कि हालात बदलने वाले हैं, तो हालात के तहत मौलाना के बयान में तो बदलना होगा। जो दीनी बात है वो तो बात है ही, आपको सुनना होगा। उसी को सुनाने का अंदाज अलग बदल देते हैं। उसमें कुछ लोग जला भी, झारखंडिया का है बोला, अजीब बात है जी। तो मेरा एक दो जो खिलाफ बोलता था तो मोटरसाइकिल में चलते थे ना, 3-4 को खिलाफ बोलने लगा तो हम सुजुकी से ले लिए ऑल्टो गाड़ी में चलते। 5-6 को हो गया तो सुजुकी से ले लिए चलते। 7-8 को हो गया हुंडे का वेन्यू ले लिए। अब की 10-12 को बढ़ेगा हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट। मेरा किस्मत अपनी अपनी है, मुकद्दर है। हाँ, रही बात अंदाज अलग अलग है बोलो। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को दीन पढ़ाओ, दीन, ताकि माँ के कदम जानेंगे, बाप की इज्जत करेगा। माँ के कदम के नीचे क्या है? जन्नत। जन्नत है। कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का। अजमेर जाना चाहते हो जाओ, कलियर जाओ, सोसा जाओ, बगदाद जाओ, लेकिन पहले माँ बाप के पास जाओ। घर से निकलते हो मोड़ जाते हो, माँ को पूछ लेना, माँ हम मोड़ जा रहे हैं, माँ कुछ मन करता है का खाने का? तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करता है बाबू लेके आ जा। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। कभी तुम बूढ़ी माँ को पूछ के तो देखा होता? कभी बूढ़े बाप को पूछ लेता, बाबा हम जा रहे हैं बाजार तरफ, गोड्डा जा रहे हैं, कुछ ला दे वहां से। बाप कहेगा बेटा जो पसंद है लेके आना। कभी तेरी माँ तेरे बाप हम फरमाइश तुमसे नहीं करेगा ये चीज खाएंगे, लेकिन तूने कभी पूछा नहीं माँ बाप। बीवी को पूछेगा जब जाएगा बाजार कि क्या मन को। अगर नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़वा से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो? बीबी यहाँ से बोल गुप चुप चुप, लड़का चुप चुप चुप, 15 को लाके दे दी। बीबी कोन में बैठी मार रही, उसके साथ पूछा बहू कौन सी खाए? बोले तब तक खत्म। खिला अपनी बीबी खिलाना गुनाह नहीं है, लेकिन कभी माँ बाप को पूछ लिया कर। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज कितने बूढ़े माँ बाप है लोगों से शिकायत करता है। वहां से एक जगह हमको आया कि झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम राजमिस्त्री न लागी, हम मौलवी मौलाना लागी, हम घर का है देखो। मौलाना से हमारे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, एकदम घर गड़बड़ा गया है। बाबा एक बोतल पानी पड़ देते ना बाबा। हम बोले देखिए चचा हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए चचा, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं चचा, अब डायरेक्ट चपा कले पढ़ देते हैं चचा। बोतल में कहा होगा चचा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है चचा, तो ये बोतल में कहा होगा? चपुआ काला दिखाई हम जाके वहीं पढ़ देते हैं। एक आदमी बैठे रहो, एक आदमी चलाते रहो, जब तक ठीक नहीं होगा उसको चलाते रहो। पानी पीने से ताबीज से नहीं, बेटों को हिम्मत दे दो, शिक्षा दे दो, ताकि वो माँ बाप का चेहरा देखेगा और कहेगा वो चेहरा देखेंगे तो हज मकबूल का सवाब होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। आज का जलसा 100% कामयाब है, क्योंकि वलियों के नाम का जलसा है। हुजूर ये मुफ्ती साहब आ रहे हैं, है ना, शायद में सब आ रहे हैं, आले रसूल जिनके है ना वालिद मरहूम है ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर भी जलसा हो रहा है। ये शेखुल मुस्लिमीन नूरे रहमानी कॉन्फ्रेंस। निस्बत से छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम पर हो जाए। छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो, तो हम लोग निस्बत लगा के नूरे रहमानी कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे ताकि इससे रूहानी फैज मिल जाए। पीर साहब आएंगे माशाअल्लाह, जो जो हाथ नहीं किसी के हाथ में दिए, मुरीद नहीं बना, मुरीद बन सकते, लेकिन मुरीद बन करके हेरा फेरी मत कीजिए। एक दो मुरीद बन लिया है और कभी नमाज नहीं पढ़ता है। हाँ होता है। गरीब नवाज, मेरे गरीब नवाज जब निकले थे घर से तो पीर की तलाश में निकले थे कि कहाँ अच्छा कामिल बढ़िया बेहतर पीर मिलेंगे, हम हाथ देंगे। गरीब नवाज
गए अपने पीर के पास, उस्मान हारूनी के पास। तो उस्मान हारूनी ने कभी गरीब नवाज को नहीं देखा था, और गरीब नवाज ने उस्मान हारूनी को नहीं देखे थे। वो भी नहीं मुलाकात, ये भी नहीं मुलाकात, ये भी अनजान, वो भी अनजान। ये हसन सुन के गए, ठीक अपने पीर के पास आए, जूही पहुंचे, कहा बेटा हसन अल्लाह के रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, ले लो। गरीब नवाज सोचने लगे, या अल्लाह मैंने कभी पीर को नहीं देखा, पीर ने मुझे देखा, नाम कैसे पता चला? ये है वली। आजकल के दौर में मुरीद को खोजते घर घर में पीर, लेकिन माशाल्लाह शाहिद मियां साहब उन घरानों से ताल्लुक रखते हैं जिनकी सास या पूरे भारत एक नाम है, रोशन चिराग की तरह है। उनके घर से, उनके घर से आए हुए आपके फजल के शरीफ में नसीब वाले आप हैं कि आले रसूल को देखेंगे। क्या आप पढ़ लेना।